गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था कि अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। तो अयस्क का सांद्रण का मतलब ही हुआ कि अयस्क में मौजूद जो अशुद्धियां हैं, जो गंदगियां हैं, उसे दूर करने की प्रक्रिया को ही हम अयस्क का सांद्रण कहते हैं। यानी अयस्क में चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो बालू हो, चाहे चूना पत्थर हो, अनवांटेड जो भी इम्प्यूरिटीज है उसको दूर करने की प्रक्रिया को कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। और मैंने पिछले क्लास में आपको लिखाया हूं कि अयस्क का सांद्रण मुख्यतः 3 चरण में संपन्न किया जाता है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरा फैन उत्प्लवन विधि, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और तीसरा आपको लिखाए थे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चलिए आज एक एक करके थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। गुरुत्व पृथक्करण विधि। होता क्या है, जरा गौर से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कहता है कि यदि इम्प्यूरिटीज, जिसको आप गैंग कहते हैं, यदि इम्प्यूरिटीज तथा अयस्क के बीच, सपोज मान लीजिए ये इम्प्यूरिटीज है, इम्प्यूरिटीज और अयस्क के बीच, इस दोनों के बीच, इसके किसके बीच, एक तो इम्प्यूरिटी जिसको आप अशुद्धियां कहते हैं, जो अयस्क में मौजूद अशुद्धियां उसको इम्प्यूरिटी कहा जाता है, और एक आपका अयस्क। यदि इन दोनों के बीच घनत्व में बहुत अधिक अंतर हो तो हम इस विधि का उपयोग करते हैं। यानी यदि आपका इम्प्यूरिटीज तथा अयस्क के बीच घनत्व में बड़ा डिफरेंस हो तो हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का उपयोग करते हैं। और इस विधि में करते क्या है, जरा ध्यान दीजिए। अयस्क को क्या करते हैं कि महीन बारीक पीस लेते हैं, यानी अयस्क को महीन पीस लिया जाता है, और उस पीसे हुए जो अयस्क है उसको पानी के तेज प्रवाह में छोड़ दिया जाता है। जब पानी के तेज प्रवाह में छोड़िएगा तो जो भारी घनत्व वाला जो अयस्क है वह आपका नीचे बैठ जाएगा, और जो हल्का पदार्थ है वह पानी के साथ बहकर वो अलग हो जाए। तो कहने का मतलब हुआ, अगर कोई पूछ दे आपको कि बतलाइए ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का कब उपयोग किया जाता है, तो आप कहिएगा कि इस विधि का उपयोग तब करते हैं जब हमारा इम्प्यूरिटीज तथा अयस्क के बीच घनत्व में अंतर होता है। और इस विधि में करते क्या है कि अयस्क के महीन चूर्ण को पानी के तेज प्रवाह में छोड़ दिया जाता है, जिससे हल्का पदार्थ पानी के प्रवाह के साथ बहकर अलग हो जाता है तथा भारी अयस्क नीचे बैठ जाता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ डेंसिटी डिफरेंस, डेंसिटी घनत्व में अंतर। तो कहने का मतलब इस प्रक्रिया में सपोज मान लीजिए ये अयस्क, यहाँ आपने रख दिया अयस्क को,
महीन चूर्ण को, पाउडर ओड को ये आपका पाउडर्ड ओड। ठीक है, आपने अयस्क के महीन चूर्ण को आपने यहां रख दिया और पानी के तेज प्रवाह में इसको आपने छोड़ दिया। ये वाटर फ्लो हो रहा है। पानी के तेज प्रवाह में आप क्या किया, अयस्क को छोड़ दी, तो हो क्या होगा कि ये जो आपने जो छोड़ा इससे क्या होगा, इम्प्यूरिटी जो भी है, लाइट इम्प्यूरिटी जो भी आपका गंदगी है वह पानी के प्रवाह के साथ नीचे चला आएगा, बह जाएगा, और जो भारी अयस्क है जिसका घनत्व ज्यादा है वह आपका नीचे बैठ जाएगा। और इस विधि को ही हम कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो इसमें आप जरा सा लिख लें, इन दिस मेथड when this method is used when there is the density difference between impurities and oats. In this method, powdered oat put in the flow due to which light impurity washed away and heavy particles तो आप समझ गए कि हम क्या बतलाए। इसको तो आप अपने भाषा में भी, क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि इस विधि में अयस्क के महीन चूर्ण को पानी के तेज प्रवाह में छोड़ दिया जाता है, जिससे आपका हल्का पदार्थ पानी के प्रवाह के साथ बाहर निकल जाता है तथा भारी अयस्क नीचे बैठ जाता है। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम
गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो चलिए हिंदी में भी लिख लीजिए। विधि का सही है। इस विधि में तो जो चीज़ मैंने आपको बतलाया उसी को मैंने आपको इंग्लिश में और हिंदी में लिखा दिया। और आप इतना याद रखिए, ये सब चीज़ आप अपने से भी आप लिख सकते हैं कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का उपयोग तब करना है जब हमको अयस्क तथा इम्प्यूरिटीज के बीच घनत्व में अंतर होगा। और इस विधि में करते क्या है, अयस्क के महीन चूर्ण को पानी के तेज प्रवाह में छोड़ दिया जाता है, जिससे हल्का पदार्थ जो है प्रवाह के साथ बहकर अलग हो जाता है तथा भारी अयस्क नीचे बैठ जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि। तो जरा आप इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। तो ये था आपका
अयस्क का सांद्रण का पहला विधि था ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो चलिए अब हम दूसरे विधि की तरफ चलते हैं, फैन उत्प्लावन विधि, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। चलिए दूसरी विधि है मेरा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसको हम कहते हैं फैन उत्प्लावन विधि। अब रही बात कि इस विधि का उपयोग कब करेंगे। कहता है कि यदि अयस्क में सल्फर जैसी अशुद्धियां उपस्थित हो, सल्फर उपस्थित हो, यानी जिस अयस्क में सल्फर उपस्थित हो, सल्फाइड अयस्क के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं, फैन उत्प्लावन विधि। और इस विधि में करते क्या है कि अयस्क के महीन चूर्ण को पानी से भरे बर्तन में लिया, देखिए क्या हो रहा है। इस प्रक्रिया में होता क्या है, हम आपको पहले बतलाए, इस विधि का उपयोग सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है जिसमें भी सल्फर उपस्थित होता है। और इस विधि में करते क्या है कि अयस्क के महीन चूर्ण को पानी से भरे बर्तन में घोल लेते हैं, यानी कि उसके महीन चूर्ण को बड़ा सा बर्तन में आप घोल ली, उसमें हल्की मात्रा तारपीन ऑयल या पाइन ऑयल की डाल दी जाती है। अब कहिएगा पाइन ऑयल क्यों डालते हैं, क्योंकि पाइन ऑयल डालने का मेन मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा झाग उत्पन्न हो। जितना हमको झाग ज़्यादा उत्पन्न होगा उतना ही ज़्यादा हमको अयस्क प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब यहाँ हम क्या क्या की, ओट्स के साथ हम कर दिए क्या, थोड़ी वाटर मिलाए और थोड़ा पाइन ऑयल मिला, सही घोल दिए। और ये देखिए एक पाइप है, पाइप में छोटा छोटा छिद्र किया हुआ, ये छोटा छोटा रड में छिद्र, इधर से हवा का प्रवाह देते हैं, एयर, एयर मतलब हवा का फ्लो, एयर फ्लो, हवा का प्रवाह दे रहे हैं। तो जैसे हवा का प्रवाह दीजिएगा तो इस छिद्र द्वारा हवा निकलेगा, जिसके कारण झाग उत्पन्न होगा। ये आपने इसमें घोल लिया,
तो अयस्क के महीन चूर्ण को पानी से भरे बर्तन में लिए और इसमें हल्की मात्रा पाइन ऑयल तथा तारपीन ऑयल की डाल दिए तथा हवा का प्रवाह अंदर जैसे ही हम भेजे तो झाग उत्पन्न होने लगा और ये अयस्क झाग के साथ ऊपर चला। ये देखिए हम ये झाग को दिखला रहे हैं। ये देखिए झाग आपका ऊपर चला आया। यानी जैसे ही हवा का प्रवाह आप दीजिएगा तो झाग जो है वो अयस्क के साथ ऊपर चला आएगा और मेरा काम रहेगा कि उस झाग को निकाल कर सुखा लें तो झाग आपका खत्म हो जाएगा और इस तरह से अयस्क आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ और मीन्स तो शायद आप इस प्रक्रिया को समझ गए। इस प्रक्रिया का उपयोग तब करना है जब अयस्क में सल्फर की उपस्थिति हो या सल्फाइड अयस्क का सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है और इस विधि में अयस्क के महीन चूर्ण को पानी से भरे बर्तन में लिया जाता है तथा इसमें थोड़ी मात्रा अल्प मात्रा पाइन ऑयल की डाल दी जाती है तथा हवा का प्रवाह अंदर भेजा जाता है। तो हवा का प्रवाह अंदर भेजने से क्या होगा, अयस्क झाग के साथ ऊपर चला आएगा जिसको हम निकाल लेंगे, सुखा लेंगे और इस तरह से हमको अयस्क प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाए। जरा से इसका लिख लें जनरली।
जो मैंने आपको बतलाया उसी को मैं आपको भाषा में लिखा दिया कि जनरली सल्फाइड ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय दिस मेथड. In this method, powdered or put into the big container full of water, some amount of pine oil is being added into it, and when air is passed through it, ores come out with the froth and impurities become settled down, and dry the froth to get the pure ores. जिस तरह से झाग को सुखा लीजिए तो आपको शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाएगा. चलिए इसको हिंदी में भी लिख लें आप. तथा हवा का प्रवाह
इस प्रकार से झाग को सुखाकर तो ये था आपका फैन उत्प्लवन विधि। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने दो विधि का जिक्र किया आपको कि अयस्क का सांद्रण। पहला मैंने आपको बतलाया ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्व पृथक्करण विधि, और दूसरा बतलाया आपको फैन उत्प्लवन विधि। तो अब हम अगले क्लास में आपको बतलाएंगे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो जितना चीज़ बतलाते हैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहा है, तो आप अपना नोट्स भी प्रॉपर बनाते जाइएगा। तो क्या आप देखिए कि आपको हिंदी इंग्लिश विथ डायग्राम भी दे रहे हैं, तो डायग्राम को भी बना लीजिएगा अच्छा से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन प्राय 2 नंबर में पूछे जाते हैं आप। तो कहने का मतलब है कि चलिए आज की मुलाकात यहीं तक।